मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक से लिया गया 7 ऐसे सलाम का जिक्र करूँगा जिसके अमल में लाने से आप बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ये ऐसे सलाम हैं कि इसको अगर अमल किया जाए तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ख़ास रहमतें उस शख्स पर नाजिल होती है जो इसका अमल करता है। इसके अमल करने का फ़ायदा तो बेशुमार है, लेकिन अपने हाजत को पूरी करने के लिए, आपकी कोई हाजत है उसको पूरी करने के लिए अगर आप ये अमल करते हैं तो आपका अमल करना ज़ाया और बेकार नहीं जाएगा, बल्कि वो कामयाब हो जाएगा और आपके तमाम हाजतें पूरी भी होंगी। इसके अलावा अगर आप पर कोई मुश्किल आ पड़ी है, कोई परेशानी मुसीबत आ गई है और आप उससे निजात चाहते हैं, उस मुश्किल से निकलने का आसान तरीका चाहते हैं, तो आप इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह ताला उस मुश्किल मुसीबत और उन तमाम दुखों से जो आप पर आई हुई है निकल सकते हैं। उसके अलावा अगर हर रात इस अमल को करके सोया जाए तो आप सुबह तक अल्लाह तबारक व ताला की हिफ्ज़ो अमान में रहेंगे। आपका कोई दुश्मन है और आप पर कोई काला जादू या किसी और तरीके से कोई ऐसा अमल कर दिया है कि आप बिल्कुल सुस्त हो गए हैं, आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आती जिससे कि आप खुश हो सकें, या आपके घर से बरकत ही उठ चुकी है, आपके दुश्मन ने कुछ ऐसा कर दिया है कि आपके दुश्मन बन गए हैं, या खुद आप अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं कि किसी ने मुझ पर कोई जादू या कुछ कर दिया है, तो आप इस अमल को करके बेशुमार उससे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और इन तमाम चीज़ों से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। तो ये बात है कि आप किसी भी चीज़ के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, चाहे कोई भी आपका काम हो, कोई भी मकसद हो, उसके लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ के लिए अमल करने का तरीका अलग है, सबको मैं बताने की भरपूर कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप फजर की नमाज के बाद हर दिन, फजर की नमाज के बाद हर दिन, और ये 11 दिनों तक आपको अमल करना है, तो फजर की नमाज के बाद ही सिर्फ अमल करना है। और अमल इस तरह से करना है कि शुरू में 3 मरतबा आप दरूद पाक पढ़ें, जो भी दरूद आपको याद हो 3 मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़ें। उसके बाद आपको ये 7 सलाम पढ़ने हैं, यानी कि सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला आली इलियासीन, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये 7 सलाम है। इन 7 सलामों को आपको 101 मरतबा पढ़ने हैं। उसके बाद आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। याद रहे, शुरू में 3 बार दुरूद पाक, 101 मरतबा इन जितने सलामों को बताया गया, ये सलाम 101 मरतबा आपको पढ़ने हैं, पूरों को एक साथ आपको पढ़ने हैं 101 मरतबा, और आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने हैं। कंटिन्यू हर दिन इस तरह करना है और 11 दिनों तक आपको ये अमल करने हैं। 11 दिनों के बाद आप अपनी हाजत की बर आने के लिए, यानी कि अपने हाजत को पूरी करने के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला आपका यह अमल आपके लिए कारआमद साबित होगा और आपको आपकी हाजत भी मिल जाएगी, यानी आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई शख्स शादी का मुतालबा रखता है, यानी शादी बहुत दिनों से नहीं हो रही है, या रिश्ते तो हो रहे हैं लेकिन किसी वजह से रिश्ते कट जा रहे हैं, कोई ऐसा असबाब नहीं पैदा हो रहा है कि जिससे शादी मुकम्मल हो जाए, तो ऐसे लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जिस दिन, यानी पहले दिन जिस वक्त में आप अमल करेंगे, उसी वक्त में हर दिन आपको ये अमल करने हैं, और ये अमल 21 दिनों तक, 21 डेज तक अमल करने हैं। जैसे आज आपने ये अमल शुरू किया और 9 बजे आपने अमल शुरू किया है, तो कल भी आप 9 बजे करें, परसों भी आप 9 बजे करें। 21 दिनों तक ये अमल करना है, तो पूरे 21 दिन आपको 9 बजे ही अमल करने हैं। इसी तरह आप किसी दिन जो है, पहले दिन आपने 11 बजे ये अमल शुरू किया, तो आपको हर दिन 11 बजे ही ये अमल करना है। तो अमल करने का तरीका यह है कि शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने हैं, जो भी दरूद आपको याद हो 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद
41 मरतबा 41 टाइम आपको ये सलाम जितने हैं, पहले ही पढ़ के बता दिया मैंने, ये पूरे सलामों को एक साथ आपको 41 बार 41 टाइम्स आपको पढ़ने हैं और फिर आखिर में 11 बार आपको दरूद पाक पढ़ने हैं। ये एक दिन का अमल हुआ। इस तरह से कंटिन्यू आपको 21 दिनों तक अमल करने हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा सबब पैदा हो जाएगा, आपकी रिश्ता मुकम्मल हो जाएगी, और जिसके रिश्ता नहीं आते अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल व करम से उसके लिए रिश्ता भी मुहैया फरमाएगा। और तीसरा अमल इसका ये बताया जाता है कि आपके ऊपर कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, या कोई भी आपका मकसद हो जो पूरा नहीं हो रहा हो, आप किसी भी मकसद और किसी भी चीज के लिए ये अमल कर सकते हैं। अमल करने का तरीका यह है कि शुरू में सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़ें, एक बार दुरूद पाक शुरू में पढ़ें और 11 मरतबा इन सलामों को पढ़ें और फिर आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। ये एक दिन का अमल हुआ। इस तरह से आपको 41 दिनों तक 41 डेज तक आपको ये अमल करना है। अगर औरत हैं और 41 दिनों तक वो नहीं कर सकती तो जितने दिन उनके माहवारी के आते हैं, यानी 3 दिन आते हैं, 5 दिन आते हैं, 7 दिन आते हैं, जितने दिन भी माहवारी के आते हैं उतने दिन छोड़ दें, और जब माहवारी ख़त्म हो जाए तो 41 दिन पूरा करने के बाद जितने दिन उन्होंने बीच में छोड़ा था, 41 दिन पूरा होने के फौरन बाद वो दिन भी पूरे कर ले जितने दिन उन्होंने बीच में छोड़ा था। अब लास्ट का जो अमल बताया जाता है, ये अमल है अपनी जान की हिफाजत, बीमारियों से हिफाजत और तमाम तर चीज़ों से हिफाजत के लिए। चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे आपके जान को खतरा हो, चाहे किसी तरह की बीमारी हो, अल्लाह तबारक व ताला इसके ज़रिए से शिफा अता फरमाएगा। आप किसी भी मर्ज में मुब्तला हो, आपको करना यह है कि 3 दिनों तक इस अमल को करना है। 3 दिनों तक अमल करने का तरीका यह है कि आपको किसी भी वक्त एक वक्त मुकर्रर कर लेनी है कि इस वक्त में मैं ये अमल करूंगा। अमल करने का एक वक्त मुकर्रर कर लें। उसके बाद शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। 11 मरतबा दुरूद पाक, जो भी आपको दुरूद पाक याद हो 11 मरतबा पढ़ें। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 101 मरतबा यही सलाम जितने हैं इन तमाम को आप एक साथ पढ़ लेने हैं। 101 मरतबा पढ़ने हैं। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम से शुरू करें और सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र तक पढ़ें। ये एक बार हुआ। फिर सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम से शुरू करें, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र तक पूरा करें। ये 2 मरतबा हुआ। इस तरह से पढ़ते रहें 101 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह ताला से अपनी बीमारी से शिफा के लिए, जान की अमान के लिए आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। ये 3 दिनों का अमल है। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला आपको इंशाअल्लाह ताला तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमाएगा। ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया इन सलाम के मुतालिक से। एक मरतबा सलामों को और जो समाअत करते चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। सलामुन अला इब्राहीमा। सलामुन अला मूसा व हारून। सलामुन अला इलियासीना। सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये 7 सलाम है। इनको एक साथ आपको पढ़ने हैं। जैसे मैंने अभी पढ़ा तो ये 1 मरतबा हुआ, कहीं पर 11 मरतबा, कहीं पर 3 मरतबा, कहीं 41 मरतबा, कहीं 100 मरतबा है। तो आपको इसी तरह से पढ़ते रहना है। 1 मरतबा हुआ, इसके बाद आप पढ़ते रहें इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज। जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला सूरह यासीन का एक बहुत ही बेहतरीन सा और ख़ास अमल बताने वाला हूँ, जिसके ज़रिए से आपकी हर हाजत, आपकी हर दुआ और रिज़्क़ की जो कमी है, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए, मुश्किलात में आसानी करने के लिए एक बहुत ही मुजर्रब सा अमल बताने वाला हूँ, जिसको आप अपने अमल में लाकर, यानी जिसका अमल करके आप अपनी मुश्किलात का हल कर सकते हैं, अपने मुश्किलों को ख़त्म कर सकते हैं, मुश्किलात में आसानी ला सकते हैं।
عمل کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا، اس سے پہلے یہ بتا دوں